नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए एक चीज तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसकी कुंडली में उसके ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि यह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब स्थिति ग्रहों की सही होगी कुंडली में, उसी के बाद उसे आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर ग्रहों की स्थिति खराब बनी हुई है तो वह व्यक्ति जीवन में हर कदम पर किसी न किसी परेशानी को फेस जरूर करेगा। हालांकि ग्रह आपके अनुकूल होंगे या प्रतिकूल होंगे, यह सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है वह उस समय की स्थिति इस चीज को तय करेगी। लेकिन जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति खराब बनी होती है तो उसे ज्योतिष हर ग्रह के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। वह व्यक्ति उन उपायों को कर उनके परिणामों में शुभता लाने की कोशिश करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सभी ग्रहों के, चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर कुंडली में खराब अवस्था में है तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड के सभी 9 ग्रहों के शांति के लिए या उन्हें अपने जीवन में शुभ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं। आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अशुभ अवस्था में बैठा है तो आप उसे इसी वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से सही कर सकते हैं और उस ग्रह को अपने अनुकूल परिणामों के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 9 ग्रहों को शांत करने का बहुत आसान उपाय। यह उपाय जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल करना क्यों जरूरी है। यदि कुंडली में कोई भी ग्रह अशांत अवस्था में हो या अशुभ स्थिति में हो तब उस व्यक्ति को अपने जीवन भर में कई प्रकार के परेशानी और कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसके लिए जीवन में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन ग्रहों को शांत करें या शुभ करें उनके कुछ उपायों के जरिए और जीवन को खुशहाल बनाएं। यदि आपको कुंडली का सही ज्ञान नहीं है तो आप किसी ज्योतिषी से इसका परामर्श ले सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर बना हुआ है। और उसके बाद जब आपको यह पता चल जाता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ अवस्था में है या नकारात्मक परिणाम दे रहा है, उसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से इन आसान उपायों को कर उन्हें आप सही कर सकते हैं। आपको कोई पूजा पाठ करवाने की जरूरत नहीं। आप जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं वह उपाय कर आप इन्हें घर बैठे आसानी से सही कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, अगर किसी कुंडली में सूर्य ग्रह नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं या अशुभ अवस्था में है तो ऐसे व्यक्तियों को ओम घृणीय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, इन तीनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का चंदन की माला में शुद्ध उच्चारण के साथ जाप करना चाहिए। और व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए उस कार्य की शुरुआत से पूर्व थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लेना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य की कमजोर स्थिति जिस भी कुंडली में बनी हुई है, ऐसे लोगों को अपने पिता का सम्मान और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करना चाहिए। अगर आप यह आसान उपाय करते हैं तो इससे सूर्य ग्रह आपके जीवन में जरूर शुभ परिणाम देंगे, अगर उनकी स्थिति अशुभ भी बनी हुई तो। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह की शांति के लिए व्यक्ति को ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार स्पष्ट उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष के माला से करना चाहिए। ऐसे लोगों को सफेद मिश्री को एक सफेद कपड़े में बांधकर सोमवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। इससे भी
चंद्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी सफेद रुमाल को अपनी जेब पे हमेशा रखना चाहिए। यह भी चंद्र ग्रह को बलवान करने का एक बहुत आसान तरीका है। यह जो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं, इन्हें अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं या जिस ग्रह का जो उपाय बता रहा हूं उस ग्रह से संबंधित जो भी वार है उसमें आप इन उपायों को करते हैं, तो जीवन में निश्चित ही आपको उन ग्रहों से संबंधित शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह। अगर किसी कुंडली में मंगल ग्रह नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं या अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, ओम हंग हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट कपिभ्यो नमः मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ साथ अष्ट धातु की अंगूठी अपने बाएं हाथ के अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। हालांकि आपको यह धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी का परामर्श लेना भी बहुत आवश्यक है। अगर ज्योतिषी आपसे इस चीज के लिए सजेस्ट कर रहा है तो आप इसे पहन सकते हैं। इसके अलावा आप मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आपको शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे नमः का जाप करना भी बुध ग्रह को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और घर के पूर्व दिशा में आपको लाल झंडा जरूर लगाना चाहिए। इससे भी आपके कमजोर बुध को बल की प्राप्ति होगी और वह आपको शुभ परिणाम देंगे। अब बात करते हैं गुरु ग्रह। अगर किसी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर बने हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान विष्णु के मंत्र का स्फटिक की माला से जाप करना चाहिए और उसका उच्चारण आपको शुद्ध करना है। साथ ही साथ आप गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए केसर का तिलक माथे पर लगा सकते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको इन चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी तरह का कोई गलत कार्य ना करें। जुआ, सट्टा इत्यादि कोई भी कार्यों में आप लिप्त न हो। साथ ही साथ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जितना हो सके तामसिक भोजन से बचने का प्रयास करें। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को कमल का फूल शुक्रवार के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को कांसे के बर्तन में अपने यथा सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। दान में आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की शांति के लिए या उन्हें मजबूत करने के लिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का ऐसे व्यक्तियों को नित्य 108 बार जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ शनि को सरसों के तेल का अभिषेक करवाना चाहिए और शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान भैरव की आराधना भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं राहु और केतु के शांति के लिए और उनके शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए। व्यक्ति को अपने जीवन में राहु या केतु के जो भी आपकी कुंडली में अशुभ बना हुआ है उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर या ओम नमः शिवाय मंत्र, इससे भी आप राहु और केतु की अशुभ स्थिति को शुभ कर सकते हैं। और राहु और केतु को मजबूत करने के लिए उनके शुभ परिणामों के लिए आपको शिवलिंग में जल का अभिषेक करना भी आवश्यक होता है। अगर आप यह सब करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी ग्रह आपका अशुभ अवस्था में है तो वह भी इन उपायों से शुभ हो जाएगा और आपको आपके अनुसार परिणाम देगा। यह बहुत आसान उपाय है जिसे आप स्वयं से कर सकते हैं। बस आपको यह जानना है आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।
और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।